परमारथ के हे तुही मनुज रूप धरि आए, बिछुड़ी सुरत जन्मों की शब्द से रहे जुड़ाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जस करनी वस भोगहु ताता, नरक जात काहे पछताता। अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसी संदर्भ में एक दृष्टांत सामने आया है। किसी शहर में एक धनी मनी सेठ रहता था जिसका शुभ नाम भगवान दास था। एक बार का वृतांत है कि किसी कार्य व्यवहार के उपलक्ष्य में कुछ एक व्यक्ति इस सेठ के घर पर आए हुए थे। दोपहर होने पर अभी मेहमानों को भोजन कराए जाने का प्रबंध ही हो रहा था कि भीतर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज को सुनकर किसी मित्र ने पूछा, सेठ जी भीतर कौन करुण क्रंदन कर रहा है? इस पर सेठ जी ने कहा, आप लोग रोने की तरफ ध्यान न देकर भोजन करना शुरू करें। तब सब मित्रों ने कहा, यह रुदन ध्वनि सुनने से तो ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे वह स्त्री बहुत ज्यादा दुखी हो। आप अंदर जाकर पता करें कि क्या बात है। मित्रों के पुनः अनुरोध करने पर भी भगवान दास ने सांत्वना युक्त वाणी में कहा, मित्रगण आप लोग निश्चिंत होकर भोजन ग्रहण करें, ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है। यह सुनकर मित्रों ने पुनः एक स्वर में कहा, सेठ जी पहले आप यह बतावें कि यह दुखियारी अबला इस तरह क्यों रो रही है, तत्पश्चात हम सब रोटी का कौर मुंह में डालेंगे। तब सेठ जी ने कहा, अच्छा मित्रों, यदि आप सब मुझे यह भेद प्रकट करने हेतु विवश ही करते हैं तो मैं आपको संपूर्ण वार्ता अक्षरशः सुनाता हूँ। यह रोने की आवाज मेरे नौजवान लड़के की बहू की है, जो कि परसों ही हमेशा के लिए हमसे विदाई ले गया है। सेठ जी से पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर सब लोग कहने लगे, सेठ जी हम सबको यह बात सुनकर गहरा विषाद हुआ है। आपने हमें पहले ही इस बात से परिचित क्यों नहीं कराया कि आपके लड़के का देहावसान हो गया है। भला ऐसे शोक के समय हम सब आपके घर भोजन करने क्यों आते? ऐसी अवस्था में हम सबका आपके यहाँ भोजन करना अशिष्टता में ही सम्मिलित होगा। अतः आप अब हमें जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आपके पुत्र के दिवंगत होने की घटना को सुनकर अब हमारा भोजन करने को मन नहीं चाह रहा। मित्रों द्वारा इस प्रकार अत्यधिक अफसोस व दुख प्रकट करने पर सेठ जी ने कहा, सज्जनों पहले आप मेरी संपूर्ण गाथा को श्रवण कर लीजिए, इसके पश्चात आप जैसा करने को कहेंगे वैसा कर लिया जाएगा। आपको कदाचित यह मालूम न होगा कि ईश्वर ने मुझको सब कुछ प्रचुर मात्रा में दिया हुआ था। उस समय यदि कोई कमी थी तो यही कि मेरी कोई संतान न थी। पर्याप्त समय बीत जाने पर महात्मा जी की कृपा से मेरे घर में इसी लड़के ने जन्म लिया, जिससे मेरे घर के सूने आंगन में प्रसन्नता थिरकती दृष्टि गोचर होने लगी। यह लड़का बहुत सुंदर, सुशील व बुद्धिमान था। दुर्भाग्यवश वह बाल अवस्था से ही रुग्णा अवस्था को प्राप्त हो गया। इधर मेरे पास धन दौलत की कोई न्यूनता तो थी ही नहीं, इसलिए मैंने उसकी चिकित्सा पर रुपया पैसा पानी की तरह बहाया। अत्यधिक इलाज करने पर उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक होने लगा। जब लड़के की आयु 20 वर्ष की हुई तो मेरे दिल में यह विचार जागृत हुआ कि पुत्र का विवाह कर दिया जाए, जिससे इसका मन बहलाव होता रहेगा। परंतु मेरे मन कछु और है, विधना के कछु और वाली लोकोक्ति मेरे जीवन स्थली पर सजीव रूप धारण कर प्रस्तुत हो गई। अभी पुत्र का विवाह हुए 1.5 वर्ष ही हुआ था कि अकस्मात
उसको बीमारी ने पुनः अपने दृढ़ पंजों में गिरफ्तार कर लिया। मैंने अपनी ओर से चिकित्सा करवाने में कोई कसर न छोड़ी, परंतु पुत्र के स्वास्थ्य में लाभ होता हुआ मुझे दृष्टिगत न हुआ। मृत्यु से एक दिन पहले लड़के ने मुझसे कहा, पिताजी, निकटवर्ती गांव में एक मुल्ला रहता है जो झाड़ फूंक आदि करने में बहुत सिद्धहस्त है, अतः आप उसको बुलाकर मेरी चिकित्सा कराएं। पुत्र के कथनानुसार मैंने नौकर को भेजकर उस मुल्ला को बुलवाया। जब वह झाड़ फूंक करके वापस जाने लगा तो मेरे अत्यधिक विवश करने पर उसने 1 रुपया फीस के रूप में ले लिया। मुल्ला के वापस चले जाने के कुछ समय बाद मेरे लड़के ने मुझे बुलाया। समीप बैठने पर वह जोर के साथ खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे प्रसन्न होता देख मैंने समझा कदाचित लड़के को आराम आ गया है, तभी प्रसन्न हो रहा है। तब मैंने भी खुशी में हंसते हुए पूछा, बेटा क्या बात है जो आज तुम खूब हंस रहे हो? इस पर लड़के ने उत्तर दिया, पिताजी, आपके साथ मेरा लेन देन का हिसाब बराबर हो गया है, इसलिए मैं आज आपसे विदा हो रहा हूँ। पुत्र के मुख से एकाएक यह बात सुनकर मैंने विस्मित होकर पूछा, बेटा तुमने कहाँ जाना है और कौन से लेन देन की बात कर रहे हो? पुनः मधुर शब्दों द्वारा प्यार से मैंने कहा, बेटा होश में तो हो? तब लड़के ने कहा, पिताजी, आप मेरे द्वारा की गई अवज्ञाओं को हृदय से क्षमा कर देना। आज मुझे अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आ गई हैं, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिससे मेरे इस संसार से चले जाने के बाद आपको कोई दुख या अफसोस न रह जाए। ऐसा कहते हुए उस लड़के ने पिछले जन्म की बात कहना शुरू कर दिया। कहने लगा, पिताजी सुनो, मैं पिछले जन्म में फौज में काम करता था। जिस छावनी में हमारी पलटन रहती थी उस स्थान पर आप किराए की दुकान किया करते थे। एक बार हमारी पलटन को युद्ध भूमि में जाने का आदेश हुआ। उस समय मेरे पास 15,000 रुपया था। मैंने अपनी वो पूंजी आपके पास अमानत के रूप में रख दी। यही 15,000 रुपया ही मेरी संपूर्ण आयु की कमाई थी। लगभग 5 वर्ष के पश्चात हमारे दल के सैनिक उसी छावनी में आए। उस समय मैंने आपसे अपनी धरोहर मांगी तो आपने साफ साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास आपकी कोई धनराशि नहीं है। मैंने यह धन आपको देते समय आपको सत्यवादी व ईमानदार समझकर आपसे कोई रसीद न ली, जिस कारण मैं चुपचाप हो गया। लेकिन उस समय मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखी हुआ। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी पास न होने के कारण मैं आपके संबंध में सरकारी कार्रवाई भी न कर सका। लेकिन पिताजी, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और लेन देन का जो हिसाब शेष रह जाए वह भी चुकाना पड़ता है। आपने मेरे 15,000 रुपए देने थे। वह रुपया मैंने नेक नियत, सच्चाई व परिश्रम द्वारा कमाया हुआ था, जिस कारण वह धरोहर की धनराशि आपको पच न सकी। उस धन को लेने के लिए ही मेरा जन्म आपके घर में हुआ, जिससे किसी न किसी उपाय द्वारा वह मेरी संचित पूंजी आप मुझ पर खर्च करते रहे। आपने मेरी चिकित्सा पर अत्यधिक धन लगाया। अब तक लगभग मेरा सारा रुपया मेरी दवाई व इलाज पर खर्च हो चुका है। केवल 1 रुपया मेरा आपकी तरफ बाकी रहता था, सो वह भी आज आपने मुल्ला को फीस के रूप में दे दिया है। इस प्रकार से मेरा पिछला सारा हिसाब पूरा हो गया है और मैं भीतर ही भीतर यह अनुभव कर रहा हूँ कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मेरा आपके साथ इतना ही संबंध था। आपने जो कुटिल मन से मेरा धन हथिया लिया था, उसके बदले में आपको मेरी इस जन्म में 21-22 वर्ष तक सेवा करनी पड़ी तथा उसके सूद के रूप में मेरे दुख व बीमारी में आपको भी दुखी होना पड़ा। यह सब शरीर की बीमारी के द्वारा ही आपसे मेरा धन कुदरत ने मुझे दिलवाया, अर्थात मेरी चिकित्सा पर आप धन व्यय करते रहे। वैसे मेरी अंतर आत्मा भीतर से तो आनंदित रही, केवल शरीर को ही बीमारी व दुख होता रहा। कुदरत ने आपको किए हुए कर्मों का पूरा पूरा प्रतिफल दे दिया है। अब मेरे मरने के पश्चात आपको रोने धोने की कोई जरूरत नहीं। अपने पुत्र के मुख से यह अनोखी वार्ता सुनकर मैं दिल में बहुत लज्जित भी हुआ और विस्मित भी। मैंने पुनः पूछा, अच्छा बेटा,
मेरे साथ तो तुम्हारा लेन देन का समाप्त हो गया है, इसलिए तुम जा रहे हो। पर तुम्हारी यौनावस्था स्त्री का क्या दोष है, जो छोटी सी उम्र में ही विधवा हो जाएगी और आयु पर्यंत दुखी होती रहेगी। पिताजी की बात सुनकर लड़के ने कहा, पिताजी, इस समय मुझे पिछले जन्म की हर बात स्मरण है। लो, आपको इस विषय से भी परिचित कराए देता हूँ, जिससे आपके हृदय में किसी प्रकार का दुख न रह जाए। पिछले जन्म में जब मैं आपसे अपनी धरोहर रखी पूंजी लेने के लिए तकाजा करने गया, तो आपने हमारे मिलिट्री डॉक्टर के साथ गहरी मित्रता स्थापित करनी शुरू कर दी। जब 1.5-2 साल बीत जाने पर आप व हमारी फौज के डॉक्टर में गहरी मित्रता हो गई, तब उस डॉक्टर के द्वारा आपने मुझे विष दिलवा दिया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। क्या आपको यह दोनों घटनाएं याद नहीं? वही डॉक्टर अब मेरी स्त्री बनी है। अब इसको आजीवन दुख झेलने पड़ेंगे। यह उसके अपने ही किए हुए कर्मों का फल है, इसमें किसी का दोष नहीं। यह लड़का चूंकि योग भ्रष्ट था, पूर्व जन्म में या उच्च कोटि के किन्हीं महात्मा जी का शिष्य था तथा उनकी पावन संगति में रहकर सत्संग व संत सेवा का पर्यंत लाभ प्राप्त करता था। उनके वरदान के फलस्वरूप इसे पिछले जन्म की एक एक बातें स्मरण थी। यह बातें सुनाने के बाद मेरे लड़के का स्वास्थ्य पुनः एकदम बिगड़ गया। इससे पहले कि मैं डॉक्टर को बुला सकता, वह सदैव के लिए हम सबसे चिर विदाई ले गया। लेकिन मित्रों, जो कहानी मेरा लड़का मुझे सुना गया है, उसे सुनकर मेरे दिल में वैराग्य पैदा हो गया है। अगर यह मनुष्य शरीर हमको पिछले जन्म के हिसाब किताब चुकाने के लिए ही मिला है, तो फिर कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा? यह रिश्ते नाते तो सभी क्षणिक हैं। जब संसारी संबंधी हैं ही बिछुड़ जाने वाले, तो फिर इनकी मृत्यु पर गम मनाने से क्या लाभ? इसलिए ही मैंने पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया। सेठ जी द्वारा कर्मों के चक्र की यह अनूठी वार्ता को सुनकर वह सज्जन कहने लगे, वाह सेठ जी, आपने यह कर्मों के फल की अनोखी घटना सुनाकर हमें भी वास्तविक पथ दर्शा दिया है। तात्पर्य यह है कि संत महापुरुषों ने मनुष्य के कर्मों की बीज से तुलना की है। अर्थात जिस प्रकार का धरती में बीज बोया जाता है, उसी प्रकार का फल बोने वाला काटता है। ठीक इसी तरह से कर्मों के बीज का भी यही हाल है। संत महापुरुष जीव को सदा इस बात की चेतावनी देते हैं कि कर्मों के बीज से गाफिल न हो, क्योंकि जो भी तू कर्म करेगा उसका फल तुझे भोगना ही होगा। मनुष्य जिस प्रकार के भी कर्म करता है, वही किए हुए कर्म प्रारब्ध बनकर उसके सामने आते हैं। तो गुरुमुखों, सावधान हो जाइए और सतगुरु के श्री चरणों में प्रीत बढ़ाकर भजन अभ्यास करना शुरू कर दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को एवं समस्त गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी।